हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 1 दिसंबर 2020 का शिफ्ट थर्ड का पेपर आज मैं आप लोगों को देखिए आंसर की बताने वाला हूं। तो इसमें देखिए आज मैं आप लोगों को पार्ट ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर देखिए शिफ्ट थर्ड का पेपर 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। ये देखिए ये टाइमिंग लिखी है और ये 1 तारीख 12वां महीना 2020 का है। ठीक है, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। ठीक है, और देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 यानी कि मेल और फीमेल का एक ही पेपर होता है लमसम। तो देखिए इसमें सेक्शन ए दे रखा है पार्ट ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाले तीव्र अपरदन यानी कि लैचिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है लेटेराइट मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल मृदा, चौथा पीली मृदा। तो देखिए इसमें हमारा पहला वाला आंसर सही हो जाए, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही हो जाए, लेटेराइट मृदा। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, मेरी काम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो देखिए आप लोगों ने इनके बारे में तो सुना ही होगा, मेरी कॉम के बारे में। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, एक मूवी बनी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने इनका रोल किया है मेरी कॉम का। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया तैराकी, दूसरा मुक्केबाजी, तीसरा बैडमिंटन, चौथा कुश्ती। तो देखिए दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि मुक्केबाजी। ठीक है, ये मुक्केबाज हैं। 3 नंबर प्रश्न हमें दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी। पहला ऑप्शन दिया 1856 में, दूसरा ऑप्शन दिया 1858 में, तीसरा ऑप्शन दिया 1867 में, चौथा ऑप्शन दिया 1834 में। तो देखिए इसमें से पहली बात आप लोगों को खुद पता हो कि 1857 की क्रांति में इन्होंने अभी भाग लिया था, क्योंकि देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं 1857 की क्रांति को। तो देखिए इन्होंने भी भाग लिया था, तो 1834 तो हो नहीं सकता ना, 1856 हो सकता है। ठीक है, 1858 या 1867 हो सकता है, लेकिन 1867 इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए 10 साल तक तो वो लड़ाई चलती नहीं रही 1857 से 1867 तक। तो देखिए 1858 में अगर हमें नहीं पता है तो इस प्रकार से हम दिमाग लगा सकते हैं। तो हमारा देखिए 1858 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, रानी लक्ष्मीबाई जी का। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न हमें दिया गया है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में किसे 1 अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए केरल स्थित दक्षिण भारतीय बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। पहला ऑप्शन है राणा कपूर, दूसरा दिया है मुरली रामकृष्णन, तीसरा ऑप्शन दिया है केजाद भरूचा, चौथा ऑप्शन दिया है रोमेश शोभती। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मुरली रामकृष्णन। तो देखिए इसमें मैंने पिछली वीडियो में सब में बताया था आप लोगों को कि देखिए इसमें ये 2020 का पेपर है, तो इसमें लमसम 2020 2019 के प्रश्न पूछेंगे। तो आप लोगों का देखिए 2023 का पेपर होगा, तो आप लोग 2023 में जो नई घटनाएं हुई हैं या जो नए पुरस्कार मिले हैं वगैरह वगैरह, जो नए चीजें हुई हैं 2023 में जो चीजें हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि 2023 के बारे में पूछा जाएगा। 2023 है, 2022 है, 2021 है, इनके बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें देखिए 2020 का ये पेपर है और इसमें तो 2020 और 2019 के बारे में लमसम पूछा गया, 2020 के बारे में ज्यादा पूछा गया, तो आपका होगा 2023 का। तो आप लोगों का देखिए 2023 ही के बारे में ज्यादातर पूछा जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न दिया गया, अगस्त 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने भारतीयों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया। पहला ऑप्शन है 89, दूसरा ऑप्शन है 78, तीसरा ऑप्शन है 74, चौथा ऑप्शन है 56। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि 74 लोगों को दिया गया था। ठीक है, खेल पुरस्कार दिया गया था। 6 नंबर प्रश्न है, IBEF इज अ ट्रस्ट established by the Ministry of Commerce and Industry, full stop, from the given options, select the correct full form of IBEF। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन दिया है इंडियन बोर्ड ऑफ एक्सपोर्टर्स फोरम, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है इंडियन बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स फाउंडेशन, चौथा ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल ब्यूरो इकोनॉमिक फेडरेशन। तुम्हारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना दल का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला सेना अधिकारी बनने का गौरव किसे हासिल हुआ। उन्होंने यह उपलब्धि 2020 में प्राप्त की थी। तो देखो पहला ऑप्शन दिया है मिताली मधुमिता, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रिया झिंगन, तीसरा ऑप्शन दिया अंजना भदौरिया, चौथा ऑप्शन दिया है तानिया शेरगिल। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तानिया शेरगिल। 8 नंबर प्रश्न दिया गया, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया। पहला ऑप्शन दिया है 1571, दूसरा ऑप्शन दिया 1567 में, तीसरा ऑप्शन दिया 1579 में, चौथा ऑप्शन दिया है 1576। तो इसमें देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1576 में। 9 नंबर प्रश्न दिया गया, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 1948, दूसरा ऑप्शन दिया 24 मार्च 1946, तीसरा ऑप्शन दिया 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन दिया गया 10 जनवरी 1950। तो हमारा देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 15 अगस्त 1948। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, डैश बेस्ड फार्मिंग सिस्टम इज डेवलप्ड टू इम्प्रूव इन्वायरमेंटल कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन ऑफ फिश। तो इसमें देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बायोफ्लॉक। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है। पहला ऑप्शन दिया पारा, दूसरा आर्सेनिक, तीसरा कैडमियम, चौथा दिया सीसा। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कैडमियम।
12 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अप्रैल 2020 में आभासी और भौतिक यानी कि वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? पहला ऑप्शन जियो, दूसरा एयरटेल, तीसरा पेटीएम, चौथा फिनो। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि पेटीएम। तो इसमें ये तो सबको पता ही होगा पेटीएम के बारे में, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न दिया गया, वित्त विधेयक केवल देश में प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, दूसरा ऑप्शन दिया भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन दिया राज्यसभा, चौथा लोकसभा। तुम्हारे देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी लोकसभा। 14 नंबर प्रश्न दिया है, सर रिचर्ड स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूह से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत भेजा गया था? पहला ऑप्शन दिया 1929, दूसरा ऑप्शन दिया 1917, तीसरा ऑप्शन दिया 1909, चौथा ऑप्शन दिया 1942। तुम्हारे देखिए चौथा ऑप्शन सही है यानी 1942। 15 नंबर प्रश्न दिया गया, मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में किस वर्ष में हुआ था? पहला ऑप्शन 1921 में, दूसरा 1918 में, तीसरा 1935 में, चौथा 1939। तुम्हारा देखिए पहला ऑप्शन सही है यानी 1921 में। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, नल्ला माला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा अरुणाचल प्रदेश। हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है आंध्र प्रदेश। 17 नंबर प्रश्न दिया गया, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थी या थे? यानी कि व्यक्ति कौन थे तो हमारा या कौन थी? तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है ऋतु कुमार, दूसरा ऑप्शन दिया है नीता लुल्ला, तीसरा ऑप्शन दिया है रोहित बल, चौथा ऑप्शन दिया भानु अथैया। हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है यानी कि भानु अथैया। 18 नंबर प्रश्न दिया गया, विश्व निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? पहला ऑप्शन दिया केरल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा असम, चौथा तमिलनाडु। तुम्हारा देखिए पहला ऑप्शन सही है यानी केरल। यह प्रश्न तो हमें लग रहा है पिछले किसी वीडियो में भी पूछा गया था, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आप लोग जो त्योहार हैं या जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में जरूर प्रश्न पढ़ लीजिएगा। जो देखिए सन वाले प्रश्न है लमसम, वह प्रश्न आप देख लेंगे तो लमसम आप लोगों का जीके का आधा पोर्शन से ऊपर आप लोगों को इन्हीं से मिल जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? पहला राजीव गांधी खेल रत्न, दूसरा दिया द्रोणाचार्य, तीसरा ध्यानचंद, चौथा अर्जुन। तो देखिए इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है यानी कि द्रोणाचार्य। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुओं को मिलता है और सर्वश्रेष्ठ देखिए सर्वश्रेष्ठ गुरु को मिलता है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। 20 नंबर प्रश्न दिया गया, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में किसने लिखा? पहला ऑप्शन दिया है सलमान रुश्दी, दूसरा ऑप्शन दिया है मेरी राय, तीसरा ऑप्शन दिया है अमनिका बत्रा, चौथा ऑप्शन दिया अरुंधति राय। तुम्हारा देखिए चौथा ऑप्शन सही है अरुंधति राय। 21 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया था? पहला ऑप्शन 1928 में, दूसरा 1934 में, तीसरा 1924 में, चौथा ऑप्शन दिया गया 1929 में। तुम्हारा देखिए चौथा ऑप्शन सही है यानी 1929 में। 22 नंबर प्रश्न दिया गया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है पेरूमल, दूसरा बांडा राबू, तीसरा ऑप्शन दिया अनामुड़ी, चौथा ऑप्शन दिया है डोडा बेट्टा, ठीक है, डोडा बेट्टा। तुम्हारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है यानी कि अनामुड़ी। 23 नंबर प्रश्न दिया गया, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। तुम्हारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि हाइड्रोजन। 24 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि ब्रांड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? पहला ऑप्शन दिया है विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार, दूसरा मुद्रा बाजार, तीसरा पूंजी बाजार, चौथा घरेलू बाजार। तो देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है यानी कि पूंजी बाजार। 25 नंबर प्रश्न दिया है, सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? पहला 12, दूसरा 24, तीसरा 13 और देखिए चौथा 22। तुम्हारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है यानी कि 12। सार्वजनिक देखिए सितंबर 2020 तक भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी? 12 थी, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न दिया है, 2019 में यूपीआई भुगतान है भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित किसका चयन किया है? पहला अमिताभ बच्चन, दूसरा अक्षय कुमार, तीसरा सलमान खान, चौथा अभिषेक बच्चन। तुम्हारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है यानी कि सलमान खान। 27 नंबर प्रश्न दिया गया, सील किए जाने योग्य या कांच सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रखरखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचा जा सकता है, डैश के नाम से जाना जाता है? पहला ऑस्मीटेरियम, दूसरा रिपारियम, तीसरा दिया है पेलुडारियम, चौथा दिया है ऑप्शन टेरारियम। तुम्हारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि टेरारियम। 28 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? पहला ऑप्शन 1968 में, दूसरा ऑप्शन दिया है 1972, तीसरा ऑप्शन 1979 में, चौथा ऑप्शन 1990। तुम्हारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही यानी 1979 में। 29 नंबर प्रश्न दिया गया, डैश कुल जमा यानी कि डिपॉजिट का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है? पहला ऑप्शन दिया रेपो रेट यानी कि पुनः खरीद दर, दूसरा ऑप्शन दिया CRR यानी कि कैश रिजर्व रेटियो नगद आरक्षित अनुपात, तीसरा ऑप्शन दिया SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेटियो यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात, चौथा ऑप्शन दिया रिजर्व रेपो रेट यानी कि प्रत्यावर्ती पुनः खरीद दर। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि CRR कैश रिजर्व रेटियो नगद आरक्षित अनुपात। 30 नंबर प्रश्न दिया है, A dash is a collection of different ecosystems which share similar climatic condition। पहला ऑप्शन दिया लेगून, दूसरा फ्लोरा, तीसरा ऑप्शन दिया रीफ, चौथा दिया बायोम, ठीक है। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बायोम।
31 नंबर प्रश्न दिया है, मेरी के लुकास रिच ने वेल्ड 2020 में अपनी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई? पहला ऑप्शन दिया है सेले स्टियल वाडीज, दूसरा ऑप्शन दिया है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, तीसरा ऑप्शन दिया है गर्ल वुमेन अदर, चौथा ऑप्शन दिया है द टेस्टामेंट्स। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। 32 नंबर प्रश्न दिया है, गरबा निम्नलिखित में किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन मार्क यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा हरियाणा। तो हमारे देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि गुजरात। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? पहला ऑप्शन दिया अनुच्छेद 235, तीसरा अनुच्छेद 143, तीसरा अनुच्छेद 135, चौथा अनुच्छेद 137। तो देखिए प्रश्न क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है। देखिए यह होता है अनुच्छेद 137 के अनुसार, यानी कि चौथा। 34 नंबर प्रश्न दिया गया, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2019 to 2020, करेंट अकाउंट डेफिसिट हैज कॉन्ट्रैक्ट टू डैश ऑफ जीडीपी इन 2019 to 2020 ब्रैकेट में अप्रैल टू सितंबर ब्रैकेट 1 फ्रॉम 2.1% इन 2018 to 2019। पहला ऑप्शन दिया है 1.5%, दूसरा ऑप्शन दिया 1.4%, तीसरा ऑप्शन दिया 1.7%, चौथा ऑप्शन दिया 1.2%। तो देखिए इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, यानी 1.5%। 35 नंबर प्रश्न दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज फ्रेम्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो पहला ऑप्शन दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दूसरा ऑप्शन दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन दिया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। 36 नंबर प्रश्न दिया गया, अमीर खुसरो एक शाही कविता निम्नलिखित में किस सूफी हजरत के शिष्य? पहला ऑप्शन दिया फरीदुद्दीन गंज सकर, दूसरा ऑप्शन दिया शेख सलीम चिश्ती, तीसरा ऑप्शन दिया सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, चौथा ऑप्शन दिया मोहम्मद महारवी। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। 37 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था? पहला ऑप्शन दिया मौर्य, दूसरा गुप्त, तीसरा काकतीय, चौथा ऑप्शन दिया तालुका है। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, काकतीय। 38 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? पहला ऑप्शन दिया कावेरी, दूसरा ताप्ती, तीसरा महानदी, चौथा नर्मदा। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है, यानी नर्मदा। 39 नंबर प्रश्न दिया है, मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा? पहला ऑप्शन दिया है हम्पी, दूसरा दिया है चापचर कुट, तीसरा ऑप्शन दिया है बंगाला, चौथा ऑप्शन दिया लोसर। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बनगाला। 40 नंबर प्रश्न दिया है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो ये देखिए सबको पता, पहला ऑप्शन दिया भरतमुनि, दूसरा वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन दिया तुलसीदास, चौथा ऑप्शन दिया वेदव्यास। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास। देखिए रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। अब अगर ये पूछा जाए रामायण के रचयिता कौन है, तो हम लगाएंगे देखिए वाल्मीकि। अगर रामायण के पूछा जाए तो वाल्मीकि, लेकिन इसमें कहा पूछेंगे तो रामचरितमानस का, श्री रामचरितमानस का। तो हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तुलसीदास। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न हो गया। 41 नंबर प्रश्न दिया है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक? पहला ऑप्शन दिया है गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन दिया नंद राजवंश, तीसरा ऑप्शन दिया मौर्य राजवंश, चौथा ऑप्शन दिया शुंग राजवंश। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है जो गुप्त राजवंश, तो यह तो होगा नहीं, दूसरा नंद राजवंश भी नहीं होगा। ठीक है, नंद से इनकी लड़ाई हुई थी। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन यानी कि सही हो जाएगा, मौर्य राजवंश। 42 नंबर प्रश्न दिया गया, सितंबर 2020 में विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के वार्षिक आयोजन का 48वां संस्करण निम्नलिखित में से किसने जीता? पहला ऑप्शन दिया आर्यन चोपड़ा, दूसरा निहाल सरीन, तीसरा ऑप्शन दिया पी इनियन, चौथा ऑप्शन दिया पृथु गुप्ता। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पी इनियन। 43 नंबर प्रश्न दिया है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? पहला ऑप्शन दिया भाग 4, दूसरा ऑप्शन दिया भाग 1, तीसरा ऑप्शन दिया भाग 2, चौथा ऑप्शन दिया भाग 3। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 3। 44 नंबर प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में लागू किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है 1951 में, दूसरा ऑप्शन 1956 में, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1952 में, चौथा ऑप्शन दिया गया 1958। तुम्हारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1951 में। 45 नंबर प्रश्न दिया गया, सांची स्मारक सर्वोच्चम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है, यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। देखिए यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची स्तूप। 46 नंबर प्रश्न दिया गया है, दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है? पहला ऑप्शन दिया ब्रह्मपुत्र, दूसरा यमुना, तीसरा कृष्णा, चौथा गोदावरी। तो हमारा देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि कृष्णा। 47 नंबर प्रश्न दिया गया है, करीना कपूर खान ने डैश के साथ उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 2 वर्षों का अनुबंध यानी मार्च 2020 से शुरू एग्रीमेंट साइन किया। पहला ऑप्शन दिया है नाइके, दूसरा स्केचर, तीसरा दिया है प्यूमा, चौथा ऑप्शन दिया एडिडास। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्यूमा। 48 नंबर प्रश्न दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? पहला ऑप्शन दिया ओजोन मंडल, दूसरा क्षोभमंडल, तीसरा बहिर्मंडल, चौथा ऑप्शन दिया है आयन मंडल। तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही रहेंगे, ओजोन मंडल, ओजोन परत वाला। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न
दिया है थिरुमलाई नायकर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है मदुरै, दूसरा मैसूर, तीसरा चेन्नई, चौथा कन्याकुमारी। तुम्हारा देखिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मदुरै। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। पहला ऑप्शन दिया है 2017 में, दूसरा 2016 में, तीसरा ऑप्शन दिया है 2014 में, चौथा ऑप्शन दिया है 2019 में। तुम्हारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2019 में। तो देखिए आज मैंने आप लोगों को जीके के 50 प्रश्न करा दिया। आप मिलते हैं अगली वीडियो में रीजनिंग के पोर्शन के साथ, यानी कि सेशन पार्ट बी रीजनिंग का, ठीक है। उसमें देखिए इस प्रकार के प्रश्न होंगे, आप लोगों को हल करने होंगे और मैं बिल्कुल बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें क्या आया। देखिए जीके के प्रश्नों में क्या बताया जाएगा कि यह किस प्रकार से आया, क्या ये तो नहीं बताया जाता। देखिए मैथ के प्रश्न है या देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, इनमें आप लोगों को ये बताया जा सकता है कि यह किस प्रकार से आया है, ठीक है। और देखिए ये तो अब जो जीके के प्रश्न है या ले लीजिए कंप्यूटर के प्रश्न है, ये तो आप लोगों को खुद ही पढ़ने होंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। इनके बारे में जीके के बारे में इनके प्रश्न आप लोगों को खुद ही पढ़ने होंगे। देखिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस लेवल पे प्रश्न पूछा है, ये आप लोगों को पता चले तो आप लोग प्रश्न तो खुद अपने आप से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।